हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप निश्चित तौर पर आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में जो हमारा जो चैप्टर होगा वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर अर्थ है इसका भाषा एवं साहित्य। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का अर्थ होता है, दोनों अलग अलग पहलू में है। लैंग्वेज का अर्थ हो गया भाषा, वैसी भाषा जिसको हम बोलते हैं, जिस भाषा में हम बात करते हैं, अर्थात इसका एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिसको मैं क्लियर करता हूं। A language is the source which shows our internal matter। अर्थ इसका है कि हमारी मन की बातों को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। हमारी मन की जो बातें होती हैं उनको व्यक्त करने की साधन को भाषा कहते हैं। भाषा की जो मैं बात करूंगा तो इसे ग्रामेटिकल रूप में इसको ज्यादा कदा नहीं लिया गया है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज होती है वो बोलचाल की भाषाएं होती है, उसके लिए ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वो जो आपका जो स्थानीय भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। उसी तरह से जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, जो साउथ के लोग होते हैं, वे बिना ग्रामर पढ़े हुए, बिना इंग्लिश पढ़े हुए निश्चित तौर पर इंग्लिश को बोल लेते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। चूंकि लैंग्वेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वॉइस एंड नरेशन। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, वाणी, आवाज। और नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन, चुगली करना या किसी को कुछ कहना। इसके लिए अब इसे तो आपको लिटरेचर के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें लिटरेचर जानने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इस वॉइस को और नरेशन को ग्रामर के चैप्टर में डाला गया है। चूंकि वॉइस तो सभी लोग करते हैं, नरेशन तो निश्चित तौर पर मूर्ख लोग भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और अनपढ़ गवार भी करते हैं। क्योंकि किसी से कुछ कहना, किसी की बातों को व्यक्त करना, ये भी काम बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। और कोई भी वाच्य है, कोई भी वाणी है, वो बिना पढ़े लिखे लोग भी उसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इस लिटरेचर में, ये जो लिटरेचर है, इसको सीखने के लिए लिटरेचर आपको ग्रामर पर आधारित है।
लिटरेचर लिखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है और ग्रामर को निम्न काइंड्स में बांटा गया है। सबसे पहले अल्फाबेट, जिसको हम लोग वर्ण बोलते हैं। यदि आपको लिखना है, पढ़ना है, समझना है, साहित्य तैयार करना है, तो उसके लिए ग्रामर के आपके चैप्टर ग्रामर के फॉन्ट पे आना पड़ेगा। क्योंकि इसी ग्रामर में इस वॉइस और नरेशन को भी रखा गया है। अगर आप पठन पाठन में जब आते हैं, बोलने चालने में की जरूरत नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं कमिंग, आ रहे हैं। कोई आपसे पूछता है आर यू कमिंग, नहीं पूछता है, सीधे बोलता है कमिंग। अरे आ रहे हो, आप बोलते हैं आ रहे हैं। कहां जा रहे हो, तो सीधा आप बोलते हैं बाजार जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, या मैं बाजार जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलते। ये सब वाणी है, वाच्य है, आवाज है, वॉइस है। लेकिन जैसे ही आप लिटरेचर में आएंगे तो आपको अल्फाबेट यानी कि वर्ण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड्स, शब्द पढ़ना पड़ेगा। वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से आपको सेंटेंस बनेगा, वाक्य। उसके बाद पंक्चुएशन, विराम चिन्ह या फिर चिन्ह इसको बोलेंगे, चिन्ह, विचार, सबों के साथ में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, और अंतिम होता है प्रोसोडी, जिसको बोलते हैं हम लोग छंद विचार। छंद विचार, इसका अध्ययन करना पड़ता है लिटरेचर के लिए। जैसे आप लिटरेचर में जाएंगे तो आपको अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क एंड प्रोसोडी, इसको पढ़ना पड़ेगा निश्चित तौर पर। चूंकि आप पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्टोरीज लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे जो है ना विषय वस्तुओं को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में जब आते हैं तो आपको वर्ड्स आना चाहिए, किसी भी चीज को आपको व्यक्त करने का तरीका आना चाहिए, और आप जो बोलते हैं वही आपकी वाणी होती है, आपकी आवाज होती है। आप किसी को कुछ प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ कहते हैं वही आपका नरेशन होता है। लेकिन इसी ग्रामर का एक और चैप्टर है, एक भाग है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ग्रामर में इसको डाला गया है। आगे हम लोग का जो चैप्टर होगा, जो हमारा जो वीडियोस होंगे, उसमें निश्चित तौर पर आपको नरेशन भी पढ़ा जाएगा, वॉइस भी पढ़ा जाएगा, और जो अल्फाबेट है, वर्ड्स है, सेंटेंस है, पंक्चुएशन मार्क है, प्रोसोडी है, इन्हीं पर आधारित आपका पूरा इंग्लिश है। और इसको अध्ययन करने के बाद में निश्चित तौर पर आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, और बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए आप निश्चित तौर पर आप अच्छा इंग्लिश का जानकारी रख सकते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद।